ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणा भासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व भ्रच्चैव निर्गुणम गुण भोक्त च। वे अर्थात परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्व, महत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत अर्थात गुणों से रहित कहा जाता है तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत या रहित हैं। अतः वे प्राकृतिक इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। इसे ऐसे समझें जैसे अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु स शृणोत कर्ण श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है, वे परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं, चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं, हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित रहने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्तम सर्व भ्रच्चैव, भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्म से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकतानुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग आदि में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़े से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं
उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।